हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया माइंड में सनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर और उसमें भी हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस। न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस क्लियर आगे बात क्या कर रहे हैं हम? न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और हमने अभी जो पेपर किया है वो आपका 2023 का जो पहला आपका एग्जाम हुआ था वो है, और उसके भी 4 पार्ट हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो आपको सारे के सारे पार्ट मिल जाएंगे। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टूडेंट जुड़िए मेरे साथ। दूसरा नंबर है मेरे पास 7837773651। इस नंबर पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज की क्लास के बहुत अच्छे क्वेश्चन। बिफोर मूविंग टू अहेड, आपको क्या मिल रहा है? पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा इसमें। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिलेगी आपको, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे और आपको फ्री मेंटरशिप मिलने वाली है इसमें। क्लियर? मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बच्चों को सिलेबस पता है, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बट अटकते कहाँ पे वो सिर्फ एक बढ़िया मेंटोर बता सकता है आपको, और वी आर बेस्ट इन मेंटरशिप। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? यदि साइन थीटा 12/13 है तो टेन थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा को सेकेंड थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये निकालना है। और साफ साफ बोले थीटा पहले क्वाड्रेंट में, थीटा किसमें आपके पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो साइन थीटा कितना दिया? 12/13। यानी अगर मैं ये बोलता हूं भाई ए, मेरे पास बी है और बी के ऊपर क्या है? 90 डिग्री है, और मेरे पास ये है। ठीक है, ये देखो ये क्या होता है? मेरे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। बेसिकली जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैंने ये थीटा माना तो परपेंडिकुलर क्या हो मेरा 12 और ये कितना हो 13। ये 12 और ये क्या हो मेरे पास 13। तो मेरे पास एक इक्वेशन आती है भाई, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आती है मेरे पास बेसिकली। यस और नो? ये पाइथागोरस होती है। ये क्या होती है भाई? 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो बी सी कितना हो मेरे पास? अंडर रूट ऑफ 169 माइनस ऑफ 144 दैट इज बीसी कितना हो गया मेरे पास? 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके पास? आपको निकालना है टेन थीटा प्लस ऑफ सेकेंड थीटा इसका होल स्क्वायर इनटू ऑफ कोसेकेंड थीटा माइनस ऑफ कोट इसका -2। यही है। देखो टेन थीटा क्या होता है मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है मेरे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास सेकेंड इसका उल्टा हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कोसेकेंड थीटा देखो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेकेंड क्या होगा? इसका उल्टा होगा, दैट इज एच अपॉन पी। और सारे में ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फटाफट बना देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया 12 13 5 90 डिग्री। ठीक है, मुझे निकालना है टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। देखो टेन थीटा क्या होता है मेरे पास? अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर बेस अपॉन, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो गया मेरे पास। पी साइन थीटा टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस सेकेंड थीटा क्या होता है? कॉस थीटा एच अपॉन बी इसका होल स्क्वायर। होपफुली आपने लिख लिया होगा, वो गलती से रब आउट हो गया, आप देख लीजिएगा उसको। कोसेकेंड थीटा क्या होता है? देखो साइन थीटा यही कर रहे थे हम, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉट थीटा। कॉट होता है टेन का उल्टा भाई, बी अपॉन बी इसकी माइनस। ऐसा कुछ करना है मैं। देखो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 12। बेस मेरे पास कितना है? 5 प्लस 13
बटे 5 इसका होल स्क्वायर। ये कितना होगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज 13 बटे 12 माइनस बेस कितना 5 बटे 12 इसकी -2। तो ये बेसिकली कितना हो गया 25 बटे 5 इसका होल स्क्वायर इंटू, अब देखो ये कितना होगा 13 - 5 8 बटे 12 इसकी -2। तो ये कितना आ गया 5 का स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख दूं 64 टू 144 काटना है, चलो मैं काट दूं, आंसर तो सेम ही आना है। तो ये कितना होगा देखो 8 8 और ये कितने में जाएगा 8 एकम 8 2 ओ सॉरी 4 9, तो कितना होगा 25 गुना 9 बटे 4। 25 गुना 9 कितना हुआ 225 बटे 4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो ये बहुत अच्छे डिफाइन किए हुए क्वेश्चंस हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। यदि tan की पावर 8 थीटा प्लस cot की पावर 8 थीटा इक्वल टू m है, तो आपको tan थीटा प्लस cot थीटा बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर आप ऐसे देखो tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा 1 होगा, क्योंकि cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है स्टूडेंट्स मेरे पास। बिल्कुल सिंपल बात है। देखो नेक्स्ट मुझे क्या बोल रहा है, अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूं, मैं करता हूं tan 8 थीटा प्लस cot 8 थीटा। अगर देखो मैं 2 करता हूं, यानी मैंने क्या किया दोनों तरफ मैंने 2 ऐड कर दिया। ठीक है, क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 × 1 1 का मतलब क्या हुआ tan थीटा इंटू cot थीटा, तो क्या बन गया tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। यानी ये किसका स्क्वायर बना मेरे पास, इसको लिखो tan 4 a स्क्वायर प्लस ऑफ cot 4 थीटा b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ऑफ tan 4 थीटा इंटू cot 4 थीटा। एक करके दिखा रहा हूं आपको मैं, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 8 हो 16 हो, पावर सेम होनी चाहिए बस। ठीक है, तो कितना बन गया tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 2। क्लियर। तो अगर मैं यहां से tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा फाइंड आउट करता हूं, क्या आएगा m प्लस 2, इसका अंडर द रूट आएगा। क्लियर आएगा। रूट के ऊपर ध्यान देना जरा सा। ठीक है, अगेन क्या करो, अगेन एडिंग 2 बोथ साइड्स, यानी tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा प्लस 2 अब अंडरस्टूड है, और tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 cos क्या होगा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर ही है। तो ये कितना हुआ m प्लस 2 और इसके प्लस 2। तो ये क्या बना मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 2 प्लस 2। क्लियर। अगर मुझे यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा निकालना, तो वो कितना अंडर रूट ऑफ m प्लस 2 और ये वाला जो 2 है वो दूसरे अंडर रूट में। क्लियर है की बात। अगेन क्या करना, अगेन एडिंग 2, अगेन एडिंग 2 बोथ साइड्स, तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m प्लस 2 और प्लस 2, सॉरी अंडर रूट में है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना आपके पास tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा m प्लस 2 प्लस 2। दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास। क्लियर, 4 तो आना ही नहीं था, 2 ही आना था। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वहां कर सकते हैं, नंबर बताएं कॉल कर सकते हैं, जुड़िए हमारे साथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, अब देखो जरा ये क्या करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो क्या दिया 4
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2x साइन 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ऑफ 6 10 15 डिग्री इंटू 10 ऑफ 75 भी आना चाहिए इज इक्वल टू 0। करिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए प्लीज, ट्राई करें। देखो बिल्कुल सिंपल है, cos 30 किसके होगा, साइन 60 के 4 इंटू ऑफ √3/2 इसका होल प्लस 2x इंटू साइन 30 1/2 माइनस कॉट 30 किसके बराबर होगा, आपके 10 60 की यानी कितना √3, ठीक है, माइनस 6 10 15 10 75। इसको कैसे लिखोगे, अगर मैं से लिखूं 10 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री बिकॉज 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है प्लस थीटा, तो ये 1 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, इंटू 1। अगर आपको क्वाड्रेंट चेंजेस से पता है इन चीजों के आना तो बहुत इजीली अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। 4 इंटू 3/4 प्लस x माइनस ऑफ 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो 3 प्लस x माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना निकला मेरा 6, x की वैल्यू का ये ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट जरा इसको। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, नोट कर लो प्लीज। चलिए, व्हाट इज वैल्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी टोटली क्वाड्रेंट चेंज क्वेश्चन है, टोटली क्वाड्रेंट चेंज क्वेश्चन है, ठीक है। एक बता देता हूं, देखो जैसे सपोज करो मेरे को दिए साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, वो क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। अगर कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कुछ है वो क्या होता है मेरे पास साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, कॉस स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री ऐसे लिख सकता हूं मैं करने को एक बात नहीं बता दूं, बट थोड़ा सा सॉल्व करके कराऊंगा ना तो आपको भी इंटरेस्ट होगा कि हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन सबका लेवल है। सीडीएस है 2023 का फर्स्ट शिफ्ट पहले वाला क्वेश्चन पेपर है, तो डेफिनेटली लेवल तो होना, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या आ गया देखो सीकेंड स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर को किस में चेंज कर सकते हैं हम, अगर आप सीकेंड स्क्वायर को चेंज करना चाहो तो रहने दो, सीकेंड स्क्वायर 50 डिग्री माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ 50 डिग्री आ सकता है बिल्कुल, प्लस 4 ये कितना हो गया 10 30 डिग्री 10 37 डिग्री मल्टीप्लाई 10 90 डिग्री माइनस ऑफ 37 डिग्री इंटू 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री। ये बात समझ आई, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सिनेरियो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा वो क्या होगा आपके पास कॉट थीटा, और वाइस वर्सा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा आपके पास tan थीटा, क्लियर। अब बस इसको चेंज करना है और आइडेंटिटीज, इस एक क्वेश्चन में सारी आइडेंटिटीज पूछ ली उसने आपसे। ये कितना है कॉस स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा sin थीटा कॉस 32 डिग्री अपॉन सीकेंड स्क्वायर 50 डिग्री माइनस ऑफ कॉट, कॉट किस में चेंज होगा 10 tan स्क्वायर एक मिनट अब 50 डिग्री 10 स्क्वायर 50 डिग्री, क्लियर हो गया। तो और मेरे पास प्लस 4 10 13 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। टू ऑफ 10 37 डिग्री इंटू ऑफ 10 90 माइनस थीटा कॉट ऑफ 37 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 13 डिग्री। देखो कॉट और 10 एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं,
कैंसिल आउट हो गया। साइन आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो ये कितना आ गया 1/1 प्लस 4। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 5 इज द करेक्ट आंसर। 5 बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन जल्दी होगी। शॉर्टकट पता होने चाहिए, तो मुझे इतना टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको पूरा इलेबोरेट करके बताया है। ठीक है चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर, द सरफेस एरिया इज। देखो हमेशा अगर आपको जब टोटल सरफेस एरिया दिया होगा तो सरफेस एरिया ही बोलेगा, अगर कब सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया दिया होगा तो स्पेसिफिक करेगा लेटर सरफेस एरिया। तो ये कौन सा एरिया आपके पास, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ये कौन सा एरिया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास टोटल सरफेस एरिया। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब, अब डायगोनल की लेंथ, देखो क्यूब की बात कर लूं मैं, क्यूबॉइड है सॉरी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऐसा कुछ है, ठीक है ऐसा कुछ है, बी ले लो। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूँ याद रखिएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है मेरे पास। अगर डायगोनल दिया है यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 11 दिया है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो, 11 का स्क्वायर यानी कितना 121 हो गया। बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट देखो, मुझे सरफेस एरिया दिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वो कितना दे 240। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेड्थ एंड हाइट। आपको दिख रहा है यहाँ से कुछ के स्क्वायर बनता हुआ, क्या स्क्वायर बनेगा, अगर आप एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट तो मिलेगा आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस ऑफ एच एल मिलेगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कितना दिया 121 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना आ गया 2 टाइम्स क्यू, 2 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 240। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी एल प्लस बी प्लस एच, इसका होल स्क्वायर कितना हुआ 361, तो एल प्लस बी प्लस एच ये क्या हुआ स्क्वायर 19 का स्क्वायर, तो आंसर इज 19 सेंटीमीटर। ऑप्शन बड़ी क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन आपके पास, नोट कर लीजिए प्लीज इसको जरा जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा स्क्रीन पे आपकी, इफ ABC is a right angle triangle with side 5, 12 and 13 and P is the length of perpendicular drawn from vertex A on the hypotenuse BC, then what is the value of 13B। ठीक है देखो मुझे दिए एक ट्रायंगल ABC, ये क्या मेरे पास 90 डिग्री। देखो मुझे ट्रायंगल दिया साइड 5, 12, 13, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 13 सेंटीमीटर। कई बच्चे क्या कर लेंगे यहाँ 5, 12 लिख लेंगे, 12, 5 लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है अब देखिए जरा 13 सेंटीमीटर, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन द हाइपोटेन्यूज BC, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13P। देखो सिंपल सी बात, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, आप क्या कहोगे 1/2 इंटू ऑफ AB इंटू BC, ये होगा। अब वो आपको कह रहा है कि भाई अगर आप परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दो, अगर आप ये बोल दो D बोल दो, तो मैंने K ले लिया, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर आप इसको मोड़ दो, सपोज करो आपने इसको ऐसे मोड़ा या ऐसे बना, A रुको भाई A D आएगा AC पे, ये आएगा DCP, ऐसा कुछ बनेगा, ये भी 90 डिग्री। तो यहां से एरिया कितना निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू ऑफ AC इंटू BD, BD कितना क्या है ये तो मुझे निकालना है,
वैल्यू ऑफ 13 पी यही तो है, सॉरी के नहीं है, पी दिया हुआ, ये पी है, पी कितना आ गया, तो 1/2 ए बी कितना है मेरे पास, ए बी कितना 5, बी सी कितना 12, 1/2 इंटू ऑफ ए सी कितना है मेरे पास 13 इंटू पी, 13 पी तो निकालना है मुझे, 13 पे कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी, पी इंटू बी बाय एच। तो ये क्या होगा, पी टू बी बाय एच परपेंडिकुलर, तो यही होगा बेसिकली, अगर मुझे ये निकालना है पी, 13 पे निकालना तो 60। इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इंपॉर्टेंट है, करो जरा इस क्वेश्चन को, इजी है, बहुत इजी है। देखो क्या दिया, हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू वॉक अराउंड बाउंड्रीज ऑफ अ स्क्वायर फीट ऑफ एरिया 25 हेक्टेयर एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ट्राई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा। देखो मुझे क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू वॉक अराउंड बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फीट। अब सुनो जरा ध्यान से, दिया क्या हुआ और मुझे करना क्या है, ए बी सी डी, मुझे बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड, बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड का मतलब क्या भाई, पहले आप ए बी पे चले, फिर बी सी पे चले, फिर सी डी पे चले, फिर डी ए पे चले, यानी मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको ऐड करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इसको ऐड करना है। यानी अगर मैं इसको बोलूं ए, इसको बोल दूं मैं ए, इसको बोलूं ए, इसको बोलूं ए, तो मुझे चलना कितना, ए प्लस ए प्लस ए, ए मुझे 4a चलना है स्टूडेंट्स, क्या मुझे 4a चलना है, यस बिल्कुल सिंपल। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड यानी स्क्वायर फील्ड, इसका मतलब क्या है, एरिया कितना दिया है 25 हेक्टेयर, कितना दिया 25 हेक्टर दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 25 हेक्टर दिए, इसको हम कैसे यूज करेंगे, एक हेक्टेयर में कितना हुआ, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन एरिया और आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का मिला जुला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन हो, समझ रहा है इसे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से क्या दिया मुझे, 10⁻⁴ मीटर हेक्टेयर, यानी एरिया कितना होगा मेरे पास 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ गया। यानी मेरे पास अगर साइड ए है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 25 इंटू 10 की पावर 2 इसका स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया 5 इंटू 100 इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया, तो ए कितना आ गया मेरे पास 500 मीटर, यानी साइड कितनी आ गई 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर एंड आगे चारों साइड 500 मीटर। अब ध्यान से देखो, चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, नोट करिए। चलिए क्लियर हो गया, थोड़ा मिटा दें इसको जरा। अब देखो, अब अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर है, तो अब देखो मुझसे पूछ क्या रहा है, रेड 5 किलोमीटर, देखो डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है मेरे पास, देखो वो कह रहे बाउंड्री मतलब 4 है, यानी कितना हो गया 2000, कितना दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। ये देखो एक चीज और बता दो, तो बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, बच्चों को 1 किलोमीटर बाय आवर यानी 60 इंटू 60, यानी किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और 1 आवर में 60 इंटू 60 यानी कितना 5/18 मीटर पर सेकंड। ये बात भी क्लियर है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा इसको, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 5/18 इंटू टाइम, ठीक है भाई, सेकंड्स में आएगा, ये सेकंड्स में आएगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या हो गया मीटर, मीटर पर सेकंड, और ये टाइम, तो ये क्या होगा देखो 5/400, अच्छा तो टाइम कितना आ गया मेरे पास
80 इंटू 18 सेकेंड्स। ठीक है, मुझे अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे मिनट दिया हुआ है, तो क्या करो 80 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 60 आ गया 24 मिनट्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन था ये। क्लियर, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो आपको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक दिए गए आपको, और नंबर है 9517771651, दूसरा है 7837773651। दोनों नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहें तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और जो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मैं दिखा भी देता हूं आपको। देखिए अभी pdf.abhimanyu.com पे जब आप जाएंगे देखिए चूज एग्जाम के बाद जाएंगे अभी डिफेंस, ठीक है, सारा दिया हुआ है। CAPF हो गया आपका, DID हो गया, ACIO, NDN, CDS एग्जाम। ठीक है, CDS में देखिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे के सारे कंप्लीट कोर्स दिए हैं। आपका CDS का हो गया CC कोर्स, ठीक है, 15,500 रुपये। देखो कौन क्या क्या मिल रहा है इसमें आपको, ठीक है, 5 डेमो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको। इसमें क्या मिल रहा है आपको, करंट जीके मिल रहा है, इंडियन पॉलिटी, एशियन मिडीवल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, और बहुत कुछ सारी चीजें मिल रही है आपको। बट कंप्लीट एक बार देखना लेने से पहले, कुछ भी लेने से पहले। एफकेट हो गया, कंप्लीट कोर्स हो गया, OTA के लिए आपके पास, ठीक है, मतलब ठीक है ये चलेगा आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है, फ्री ऑफ कोर्स भी आपके पास, फ्री लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। क्लियर, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, अभी के भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।